contestant of Big Boss. Really? एक मिनट यस रेडी सो रिंकू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जहाँ आयशा का नाम आ रहा था लेकिन हम सबके लिए क्या व्यूअर्स के लिए भी शॉकिंग है कि आप एडिक्ट हुई हैं, किस तरह का रहा सफर और क्या कहना क्या एक सवाल मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ? एक ब्रीफ शॉर्ट आंसर दे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा है तो मेरी एक आपने क्या छवि बनाई है कि भाई इनकी पर्सनालिटी कैसी है? लाइक अ फ्यू वर्ड्स इफ यू कैन थ्रो। समझदार ओके। मैच्योर यस एंड जो बात है वो सामने रखते हैं स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड एंड बिना मतलब किसी के पछड़े में नहीं पड़ना दैट्स इट। अपने काम से काम also actually motivating contestant other contestant हाँ who's जी। feeling low हाँ जी। So in all a very good, positive, sweet woman with a lot of maturity and sensibility. This is not the requirement. So I'm sitting here in front of you and खैर आयशा के बारे में मैं वो कुछ भी नहीं इस वक्त बोल सकती क्योंकि आयशा को आए बहुत कम वक्त हुआ है एंड वो आई इतने बवाल और भूचाल के साथ है और फिर जो हुआ वो हम सबके सामने अंटिल आज जो आप जाके एपिसोड देखेंगे सारे तो अब यहाँ से वो क्या जर्नी में जाती हैं तो आई थिंक फिर वो कंपैरिजन मोड बन सकता है कि वो वहां पर क्यों है या वो भी बाहर क्यों आ गई। आई मीन वी डोंट नो। तो राइट नाउ अगर मैं अपने आप को बाकी मेजर कंटेस्टेंट्स से कंपेयर करूंगी सो दीज आर द क्वालिटीज दिस इज माय पर्सनालिटी और इस पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट शायद यहीं तक थी है ना एंड माय जॉब वाज डन एंड आई हैड टू बी आउट। जैसा कि आपने कहा कि जो आपकी पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में जैसी हमने देखी है जी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आपके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट थी उस पर क्या कहना उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ जो हम समझदार इंसान के साथ ऐसे बात कर सकते हैं यार मुझे तुझसे एक बात करनी है यू नो व्हाट आई डोंट अग्री कि तू ऐसा कर रही है या कर रहा है तो मुझे लगता है कि तू एक मास्क पहना है व्हाई यू नो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। आप बोलेंगे यार नहीं आई एम ट्राइंग टू डू दिस और यू नो हाँ ये है ऐसा नहीं है पर मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ व्हाटएवर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं वो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तुम झूठी हो तुमने ना मुखौटा पहना हुआ है और वक्त आ गया कि उसे उतार दो। वो मैं नहीं कर सकती वो मैं अपने सीरियल्स में अपने किरदारों में करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसे वहां करके। पर रिंकू धवन जो मेरी ऑडियंस जिन्होंने मुझे आज तक 30 साल टेलीविजन इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्ट्रांगली बहुत डिग्निफाइड तरीके से बहुत बढ़िया तगड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं बिल्कुल कमीनी औरत की तरह। रिंकू धवन रियल लाइफ में बिल्कुल जो है अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों अपने इनर सर्कल में आप लोगों के सामने ये मैं हूँ रिंकू धवन। और बिग बॉस मेरे लिए एक पर्सनालिटी शो था जहां मेरी ऑडियंस को मुझे दिखाना था कि रिंकू धवन कौन है ना कि किरदार क्या है एज इन क्या किरदार रोल प्ले करती है अपने करियर में। तो ये मैं हूँ एंड मैं वो नहीं कर सकती मतलब मैंने नहीं किया भी नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर खानजादी और मेरी जो भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई और यस आई वेंट टू द एक्सटेंट कि मैंने गालियां भी दी हैं मैंने अपना आपा भी खो बैठा है। बस ये है कि बिग बॉस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप हाथ नहीं उठा सकते वरना मैं शायद वो भी कर देती एंड आई टेक द ओनरशिप कि वो भी जो आपने देखा वो रिंकू धवन है एट हर वर्स्ट वो वर्स्ट भी मेरा है और ये क्वालिटीज भी मेरी हैं। आई टेक द ओनरशिप ऑफ हु आई एम बट खामखा मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता तो मैंने वो भी किया। अरे यार तुम मेरी बात सुन नहीं रहे मैंने वो भी किया। जैसे विकी बहुत समझदार है बहुत मैच्योर है बिल्कुल बहुत नॉलेजेबल है बहुत स्मार्ट है बहुत इंटेलिजेंट है उनको शब्दों का खेल सब कुछ आता है विच इज वेरी गुड फॉर बिग बॉस। पर क्या विक्की ने मेरे साथ कभी इस तरह बिहेव किया जैसे वो अदरवाइज बिहेव करते हैं या मैंने विक्की के साथ वैसे ही बिहेव किया जैसे शायद खानजादी के साथ हुआ क्योंकि दो समझदार इंसान समझदारी से बात कर सकते हैं एंड आई विल इंक्लूड अंकिता ऑल्सो इन दैट लिस्ट
मुनव्वर ऑल्सो इन दैट लिस्ट, कि दो समझदार इंसान बैठ के बात कर सकते हैं एंड दे कैन डिसएग्री। हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है। पर फिर इन्हीं लोगों ने वो भी किया है क्योंकि वो शो की रिक्वायरमेंट है, या शायद वो ये है, आई डोंट नो। ऑल्सो जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि आपका ये वर्स साइड भी हो सकता है और ये भी हो सकता यस, है। वहीं पर मैं अगर बात करूं, आपने चैलेंज दिया था अनुराग को 3 हफ्ते यस 3 हफ्ते का हो गए। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट, आप आज कि अनुराग अभी भी ग्रेस पीरियड में जी रहा है और मैं बहुत ग्रेसफुली बाहर हूं। With all my dignity and all my grace, I entered the house. I was in Big Boss house और उतनी डिग्निटी और ग्रेस से उस 3 हफ्ते के बाद में निकली, 3 हफ्ते में नहीं निकली। So what was his और words? हाँ जी, What was his words when you were coming out? नो वी 2 हफ्ते पहले ही अनुराग और मेरी बातचीत फिर शुरू हुई और ही वॉज नॉट हैप्पी कि मैं जा रही थी। उनकी आंखें भी नम थी कि मैं जा रही हूँ एंड और वो मुझे हमेशा उस दौरान जब हम कनेक्ट हुए थे तो बोलता था कि रिंकू जी मैं तो आपके छाती पे गोली खाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू तो वाकई एक दिन गोली खाएगा और उस गोली पे भी नाम मेरा ही लिखा होगा। सो बट एंड फिर वो जो भी बीच में कुछ हुआ विच आई स्टिल होल्ड इट, जो मैंने अनुराग से हमारी दोबारा बातचीत स्टार्ट होने पर भी बात की कि तुमने कभी अपने किए के लिए यू वर नॉट अपोलोजेटिक टू द होस्ट, टू द प्लेटफॉर्म। हाँ जी मैम, मुनावर को लेके काफी बातचीत हो रही है, जी। कई सारे रिलेशनशिप अनस्टेबिलिटी। हाँ हाँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब रिलेशनशिप उनके ऑलरेडी उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है नाजिला, उन्होंने भी लाइव करके जानकारी दी कि ये इनका पैटर्न है, इस तरह का उन्होंने जानकारी दिया लाइव करके। आयशा भी वही कह रही है, मनारा के साथ भी उन्होंने वही किया। क्या? लव ट्रायंगल नाजिला का मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ। आयशा घर पे आई थी, उन्होंने जो बोला हम सबने सुना। मुनव्वर के बारे में अगर मैं बोलूं, जिस दिन नाजिला आई और सबका ऐसे था भाई ये कौन है, तो जो उन्होंने हमें बताया उस दौरान, और तुरंत ही, ऐसा नहीं कि कोई 2 घंटे सोच विचार करके, बिल्कुल वो जब आर्काइव रूम से वो नाजिला और मनारा निकले तो उन्होंने, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री थी तो सब एक्साइटेड थे कि कौन आया टाइप्स। तो ऐसे था कि मनारा ने जब उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये आयशा है, ये मुनव्वर की दोस्त है, तो हमने कहा ओ अच्छा मुनव्वर की फ्रेंड है। और फिर जैसे जैसे बात खुली, मुनव्वर ने तुरंत वो जो भी एक ब्रीफ मोमेंट में एक बताया कि फलाना ढिमकाना ऐसा ABCDE, नाजिला आयशा ये वो। और फिर जैसे जैसे बात, तो सब ऐसे शॉक में आ गए, स्टेट ऑफ शॉक में, जैसे हम आप सब भी आए होंगे और बाकी उनके फैंस भी या उनके जो भी आए होंगे सारे लोग, तो डेफिनेटली। पर मुनव्वर ने वो डिनाई नहीं किया। अगर वो बोलता नहीं, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट, प्लीज करेक्ट मी, चिंटू तू क्या कर रहा है इधर, तू whatever you know। मुनव्वर ने बोला यस आई डिड दिस, आई एम रॉन्ग, मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं, आई एम अपोलोजेटिक, और मैं इसकी ओनरशिप लेता हूं। वो चाहता तो कुछ वक्त के लिए भागने की दोबारा कोशिश कर सकता था, जो मैं समझती हूँ कि एक फ्लॉ है। जो ये फ्लॉ बहुतों में होता है कि अगर कुछ जम नहीं रहा है ना हमारे मुताबिक, हम भाग जाते हैं, फिर कुछ जम नहीं रहा है ना हम भाग जाते हैं, तो वो भागना होता है। पर ये नहीं जम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सल्टा दो ना कि भाई अपना नहीं जम रहा है, ओके बट गुड, यू आर ऑन योर पाथ, आई एम ऑन। पर वो भी नहीं क्लोजर, ये भी अधूरा, यहाँ इट डजंट वर्क। फिर तो वो बिग बॉस का घर है भाई, अब तुम बाहर तो भाग रहे थे, अब तुम बिग बॉस के घर आ गए, बिग बॉस ने बोला ये लो, अब सल्टाओ अपनी जिंदगी। लेकिन मुनावर को जितना आप क्लोजली जानती हो, अगर आपको उससे पूछा जाए कि मुनावर क्या सच में आयशा के साथ मतलब प्यार में है, मोहब्बत में, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में निकाह की भी बात की, हालांकि ये बात कल वीकेंड के बारे में चर्चा में जरूर आई थी। देखो मुझे वो उतना नहीं नॉलेज है उस चीज के बारे में हालांकि आयशा ने ये बोला था। तो अब क्या है ना कि अगर एक लड़की आके ये बात बोल रही है कि उसने ये बात बोली है, अच्छा तो शायद फीलिंग्स होगी, भाई मैं कौन हूं बोलने वाली कि वो झूठ बोल रहा है।
ये तू झूठ बोल रही है। उनके वन ऑन वन उनकी 2500 बातें हुई हैं, वो 2500 बातें मुझे नहीं पता। अब उस 2500 में ये भी एक बात हुई है, तो भाई वो 2400 बातें जो हुई है या व्हाटएवर 2499 जो बात हुई है, यहाँ तक पहुंचने की तो कुछ बातें हुई होंगी जो ये बात की है। मैम उन्होंने अपने बच्चों को लेके भी झूठ बोला है कि आयशा बच्चे? जो उनका बेटा है उनको लेके भी उन्होंने झूठ बोला है कि 6 महीने से वो रह रहा है, लेकिन असल में वो 1 हफ्ते पहले रहने आया है, ऐसा आयशा ने खुद बताया था। तो अच्छा। आप कैसे देख रहे कि क्या मुनावर गेम के लिए कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुनावर विक्की गेम ने के भी लिए खुद नहीं कर, बोला कि एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था और वो काफी हिट हुआ है, मतलब वो कोर्ट वाला एपिसोड बहुत हिट गया ना, तो फिर तो चीयर्स टू मुनव्वर, ही इज बैक इन द गेम। लेकिन Also, रिंकू जी मैम, आपसे ये पूछा जाए कि आयशा को आप कितना जान पाई है नहीं। 3 हफ्तों में, नहीं। क्योंकि उन्होंने अभिषेक के साथ भी, अभिषेक ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए थे जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि आप क्या लिविंग रिलेशनशिप में है या या उन्होंने committed? हाँ, मुझे अभिषेक ने ये बताया था। और उन्होंने डिनाई किया। Yes. ऑल्सो She said नहीं कमिटेड नहीं थे, हमारे बीच में हाँ। कोई बातचीत हुई नहीं। हाँ, और ना ये हम मुझे live-in पता है। रिलेशनशिप में थे, बस मैं 2 महीने उसके घर पर थी। ओके, वो बात We भी all are आई नो दैट जो आपने फर्स्ट बोला है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज मुनव्वर ने भी बोली, ये चीज आयशा ने भी बोली, तो सिमिलर कॉन्वर्सेशन कि हम हाल फिलहाल में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, एंड या आई गॉट अ लिटिल इमोशनली अटैच, बट मुनव्वर से मुझे वैसा 100% रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड फिर जो उन्होंने अपनी डेफिनेटली अपनी दास्तान कहानी जो भी उस टाइम सुनाई कि भाई वो उस दौरान भी नाजिला से कनेक्ट कर रहे थे कि लेट्स मीट और लेट्स टॉक और लेट्स रीथिंक और व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मुनव्वर से जिस वक्त मिली उसके तीसरे या 5वें दिन जो भी हम मिले, हमने वक्त बिताया 4-5 घंटे, उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, नाजिला के बारे में बताया कि भाई अब ये ब्रेकअप हो गया है, ये अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनका वो सवाल था कि अगर कुछ ऐसा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई नीड दैट क्लैरिटी। और मुनव्वर ने कहा कि नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल क्लियर। पहला दिन दूसरा दिन ऐसे कुछ उन्होंने पूरा अपना क्लियरली बताया, और तीसरे दिन से 5वें दिन में ना मुझे ऐसा था कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा है। आपको 5वें दिन पे किसी पे 100% भरोसा है और आप एक रिलेशन में क्यों घुस रही हैं? अगर मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ ना, तब भी आप 5वें दिन मुझे नहीं बोलेंगे कि रिंकू जी मैं ना आपको 100% ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी की दास्तान आपको सुना दूं। तो मैंने आयशा से भी ये बात की, मैंने कहा आयशा क्या रश था, टेक योर टाइम, इफ अगर मुझे आप पसंद आए हो आई टेक माई टाइम, मैं आपको जानने की कोशिश करूंगी, आप मुझे जानने की, स्लो प्रोग्रेस, इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अस। अगर कहीं कुछ डगमगाए तुम्हारे कदम या मेरे कदम तो भैया, तो मैंने कहा ये कैसा भरोसा है कि 5वें दिन 100% आपने बोला। कल हम सॉरी शाम को, हम रात में ये डिस्कशन कर रहे थे, सो इट वाज अ बिट फनी फॉर मी टू इवन अंडरस्टैंड दैट। एंड वेयर इज मुनव्वर का ये था कि भैया मुनव्वर तुम ये क्यों भागते हो, दो ना क्लोजर, और क्लोजर लो ना वक्त कि भाई यहाँ या वही है कि भैया यार ये मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ यार, ये चिक हो रही है यार यू नो let's take a break for some time. This is how people usually do. Let's just take a break for some time. You know, एक 6-8 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर चलते कोई मिल गई, वो अच्छी बातें कर रही, वो प्यारी बातें कर रही हैं, और दिल बहल रहा है, मन बहल रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो आप वो बह गए, फिर आप आए, फिर आपको लगा, फिर वो अब टूटा तो है नहीं ना, 10 दिन बाद वो गई यार चलना, लेट्स मीट, लेट्स पैच अप, ये मैं प्रिज्यूम करी कि ऐसी कुछ बातें होती होंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा एक जो एक्स कंटेस्ट दूसरे शो में भी एक कंटेस्टेंट थी अंजलि, अच्छा, उनके साथ भी वैसा ही उन्होंने थोड़ा वैसा It मतलब was like मनारा अभी यहाँ पर जैसा फीलिंग्स रख रही है, जिस तरह मनारा डिप्रेस्ड हो रही है हाँ। आयशा को देखकर, that same situation was with अंजलि So, अरोरा। yes, और अंजलि ने तब भी कहीं ना उनके कहीं वो सब रोकने की चीजें पता- कोशिश नहीं किया मुनावर ने उनको, मतलब हर पर जगह जितनी मेरी नॉलेज में है मनारा और मुनव्वर की दोस्ती को लेके, तुम चाहे नाजिला थी नहीं एज इन यू नो दैट वे, क्योंकि वो एक्स थी, पर उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशंस में कि नाजिला मेरी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने प्रेजेंट में रखा, But
तो उन्होंने वो क्लैरिटी, डेफिनेटली वो क्लैरिटी मनारा को भी थी, क्योंकि एक दिन मैंने मनारा से सवाल किया था, कुछ हमारा वीकेंड के वार के बाद वो फर्रे की कास्ट आई थी, तो उस दौरान कुछ जो भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत चल रही थी, तो आई थिंक उस दौरान MC स्टैन भी आए थे, तो विक्की ने चिल्लाया, अरे भाभी देख रही है, भाभी देख रही है, तो मनारा थोड़ी कॉन्शियस हो गई। अच्छा, हमारा वीकेंड का वार ना बहुत लंबा जाता है, तो मेरी उम्र 47 है और मैं फेब में 48 होने वाली, तो मेरी 1:30-2 बजे मेरी बत्ती गुल हो जाती, मेरा पैकअप हो जाता, मेरे को ऐसा था भैया चलो चेंज करो, बिस्तर पकड़ो, सो जाओ, है ना। तो अभी उस टाइम चर्चाएं होती है, पर मेरे को ऐसा था बॉस मेरा पैकअप हो गया आज का, अब मैं नहीं सुन सकती ये बातें। बट खैर जो भी करते करते फ्रेशन अप होने के, मेकअप वेकअप उतारने के चक्कर में ऐश्वर्या और मनारा बात कर रहे थे, और मनारा वाज लाइक यार मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बड़ा ये लगा, तो मैं वहां पर अपना मेकअप उतार रही थी, तो मैंने बोला क्या अजीब लगा, वो भाभी भाभी बोल रहे थे, तो मैंने कहा तुझे, तो बोला नहीं नहीं वो जो बाहर है, मैंने कहा वो मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है, और मुनव्वर ऐसे आ जा रहा था, मैंने कहा मुनव्वर तूने बताया नहीं है, आई मीन व्हाई शी साउंडिंग सो सरप्राइज्ड। भाभी भाभी तो चलो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, बट रेलेवेंस तो वही है ना कि भाई आपकी कोई स्पेशल पर्सन बाहर है, तो बोला नहीं मैंने बोला है, और मना ऐसा नहीं कि कोने में वहीं पर नहीं इनको पता है मैंने बोला है, तो मैंने बोला मनारा तो तुम किस बात को लेके सरप्राइज्ड हो, नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने कहा पर अभी तो मुनव्वर ने बोला कि तुमको पता है। आप काफी मुनावर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब इन अ सेंस आप देखो एक चीज होता है कि मैं उसके गलत को सपोर्ट कर रही हूँ, एक ये होता है कि ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपकी जो सिस्टर है उन्होंने तो कह दिया कि ये फेक है। उस घर में 24 घंटे मुनव्वर के साथ कौन था, 80 दिन या 76 दिन या 77 डेज, मेरी सिस्टर या मैं, है ना। आपने अंकिता और विक्की को समझदार कहा है, तो विक्की ने जब उनके ऊपर हाथ उठाया तो अंकिता कभी भी हमेशा ही ना विक्की की, मैं ना इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकूंगी, क्योंकि उस दौरान ये बात मैंने सुनी है, जैसे आपने देखी है टीवी पे, आपने तो देखी है, तो आप देखकर कुछ तो बोल रही हैं, मैं तो वहां थी नहीं, तो मैंने तो शायद आपने जो देखा आपने मुझे बोला तो मैंने वो सुना, पर मैं थी नहीं, क्योंकि मुझे अंकिता ने बोला मैम विक्की कंबल हटा रहा था और देखो अभिषेक क्या बोल रहा है। अब जब मैं अब मैं देखो मैं ना आज सुबह अपने घर लौटी हूँ और मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल कल सुबह से इस वक्त तक नहीं सोई हूँ, मैं कल जाके ये एपिसोड देखकर बोल सकती हूँ हाँ यार विक्की ने ये किया है, बट ये चीज खुद अंकिता ने अंकिता ने एक्सेप्ट किया। हाँ पर अंकिता ने मुझे ये बोला मैम देखो ना अभिषेक कैसे बोल रहा है, विक्की ऐसे कंबल हटा रहा था, वो बोल रहा है विक्की मुझे मार, विक्की ऐसे क्यों, जबकि अभिषेक ऑलरेडी बोल चुका था। बट वो हस्बैंड वाइफ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूं यार तू क्यों झूठ बोल रही है। अभिषेक तो उसको सच्चाई की लाइट में लाना भी क्या मेरा हस्बैंड वाइफ का नो। बट मैम एक और एक चीज जानना चाहेंगे, अभी मुनव्वर का बहुत ज्यादा चर्चा है, हाई पॉइंट प्लीज और चर्चा में लाइए मुनव्वर को, आई वांट मुनव्वर फारूकी टू विन। ओके सो आल्सो जब ईशा के साथ हुआ था यही चीज, जब समर्थ घर में आए थे तो वो सपोर्ट अभिषेक को कर रहे थे, ईशा को नहीं कर रहे थे कि ईशा गलत है, समथिंग लाइक दैट। बट द थिंग इज मैम यहाँ पर ये बात आ रही है कि ईशा ने किया सो ठीक, तभी किसी ने उसको टॉर्चर नहीं किया, बट मुनव्वर नहीं किया, सो व्हाट इज द रीजन सबके सब मुनव्वर को टॉर्चर किया क्योंकि वो लड़की है। थैंक यू फॉर पुटिंग इट जस्ट द वे इट शुड बी, जैसे उस दिन हमारा आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि चलो वो नहीं बात करती क्योंकि वो आने वाला है, सो लेट्स नॉट टॉक ऑन व्हाट इज नॉट ऑन एयर। बोलिए क्योंकि ये तो ये एम्बार्गो ठीक है, उसके बारे में बताती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं, बट कमिंग टू हर पॉइंट कि भाई ईशा के साथ भी एक चीज हुई, बट उसके बारे में किसी घर वाले ने ऐसे नहीं किया, सबने बोला नहीं यार सेंसिटिव मामला है, शांत हो जाओ, इट्स अबाउट अ गर्ल, लड़का भी है ठीक है जो भी है, शट इट, उनका पर्सनल मैटर है, हैंडल हो गया, छोड़ दो, ठीक है। हम में से किसी ने उस बारे में कोई चर्चा, कोई खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टॉन्ट मारना नहीं किया। बट जैसी वह चीज मुनव्वर के साथ आई तो
सारे खड़े हो गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब ये हुआ सारे शांत हो गए थे, सारे अपने सेंसिबिलिटीज लगा रहे थे क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था। अब सारे मैच्योर हो गए हैं, सारे गेम में आ गए। 11वां हफ्ता है डूड। नहीं, लोग वेट कर रहे थे कि मुनव्वर को अब तक कोई पॉइंट नहीं मिला, अब पॉइंट मिला तो अब फैक्ट है, सारे एपिसोड्स देख लो, मुनव्वर का कोई पॉइंट नहीं था और मुनव्वर का तो ब्रेक, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकिंग न्यूज आया तो सबने उठाओ। ऑल्सो डू यू थिंक कि ईशा को बच्ची बच्ची बोलकर शायद उस टाइम पे डिपेंड किया जा रहा था कि बच्ची है? यार बच्ची है, 19 साल की लड़की है यार, कम ऑन, वी कांट कॉल हर मैच्योर लाइक यू नो, प्रॉब्ली इवन मन्नारा हु इज मच ओल्ड। लास्ट क्वेश्चन गाइस, बच्ची है यार। अच्छे से संभाला आपने। हाँ, एंड कमेंडेबल यार। वो चीज पे ही बात कर रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन, मैम आप इसे टॉप 5 में या टॉप 3 में देखना चाहती हूँ? मुनव्वर फारूकी, टॉप 3 मुनव्वर फारूकी मान- आपका है। बाकी अंकिता लोखंडे डेफिनेटली, एंड अगर अनुराग जो इस टाइम ग्रेस पीरियड में काफी अरसे से रह रहे वो नहीं गए तो अनुराग / विकी। वन लास्ट क्वेश्चन, आप अभिषेक के साथ अभी आपकी थोड़ी थोड़ी सी बॉन्ड अच्छी हुई थी अभी से मैं अभिषेक को बहुत शुरू से पसंद करती हूँ। Yes, तो क्या कहना चाहूंगी, वो ओवरकम किए हैं या नहीं किए हैं ईशा को Yes, लेकर, क्योंकि बहुत yes. ज्यादा पोकिंग देखो, कर रही थी, वो रील बहुत ज्यादा कौन viral- पोकिंग कर रहा था? समर पक्का ना? ये वायरल हो रही वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और सब गंदा बोल रहे हो। कौन पोकिंग कर रहा था? समर और ईशा। अभिषेक कर रहा था ना? No. बढ़िया, थैंक यू। So, क्या कहना चाहोगे Okay. मैम अभिषेक के लिए? आप डन। क्योंकि हाँ, अभिषेक को वो पोकिंग किया जा रहा था एंड अभिषेक के टेम्पर इश्यूज है, पर आप लोगों ने तो इतना कुछ देखा है यू नो, वाया सोशल मीडिया, वाया अपने एपिसोड्स जो आते हैं 24/7, सब कुछ। अभिषेक जो था, क्या आज आपको अभिषेक में थोड़ा 100% नहीं, थोड़ा पॉजिटिव चेंज नजर आता कि भैया ये हर मुद्दे पे भै करता था, अभी करता है, पर वो कंसिस्टेंसी कम हो गई है कि भाई 100% से शायद अब ये 70% पे आ गया है। मैं नहीं बोलती 100% से ये 70% नहीं करता, 70% शायद अभी करता है, पर 30% चेंज आया है, तो आया है ना। किसी की फितरत 100% बदल सकती है, तो अभिषेक की भी नहीं बदलेगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।